एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी सिम्टम्स जो कि बेबी बॉय के थे, उसके बारे में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। तो देखिए, ये वीडियो कोई भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रही है। सभी दोनों ही बॉय और गर्ल दोनों ही अपने होते हैं। तो लेकिन मैं यहाँ पर कुछ फ़न के लिए आज बताऊंगी कि मेरे जब बेबी बॉय था तो कौन कौन से सिम्टम्स थे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। मैं आईवीएफ वाले जो सिम्टम्स है वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले ये बोला जाता है कि जो स्किन है, सबसे पहले फेस से स्टार्ट करेंगे कि अगर बेबी बॉय होता है तो जो है स्किन बहुत डल हो जाती है, ड्राई हो जाती है, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स सब हो जाते हैं, पिंपल्स हो जाते हैं बेसिकली। तो येस, ये मेरे बारे में बिल्कुल ठीक था। मेरा फेस बहुत ज़्यादा ड्राई हो गया था, बहुत ज़्यादा मेरे अंदर फेस पर ब्लैक हेड्स हो गए थे, खासकर चिन एरिया पर बहुत ज़्यादा ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स हो गए थे। और इनफैक्ट बैक पे भी मेरे जो है ब्लैक हेड्स हो गए थे, यानी कि पिंपल्स हो गए थे। तो ये बात मेरे लिए बिल्कुल सही हुई है कि मेरे बेबी बॉय के टाइम पर मेरा फेस ख़राब हो गया था, ब्लैक हेड्स हो गए थे। यूजुअली मेरे फेस पर कभी भी पिंपल्स नहीं होते हैं ज़्यादातर, लेकिन उस टाइम मेरे फेस पर बहुत ज़्यादा पिंपल्स, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स सब हो गया था और बहुत ही खुरदरा फेस जिसे कहते हैं, अनइवन फेस हो गया था। तो येस, ये वाली बात बिल्कुल ठीक हुई। सेकंड बोला जाता है कि अगर आपकी हार्ट बेबी की FHR यानी कि फीटल हार्ट रेट जो है वो आपका 140 से अबव होता है, ज़्यादा होता है, 150 के आसपास होता है तो बेबी गर्ल होती है, और 150 से कम होता है यानी कि 140 145 के आसपास होता है तो आपको बेबी बॉय होता है। तो मेरे केस में हालांकि FHR जो है चेंज होता रहता है, बट मेरे केस में ज़्यादातर 140 145 तक रहा था, और ये मेरे लिए बिल्कुल सही साबित हुआ है। और यस, बेबी बॉय के टाइम पे मेरा बेबी का हार्ट रेट जो है 140 145 तक रहा था। और नेक्स्ट है कि ऐसा बोला जाता है कि जब बेबी बॉय होता है तो काफ़ी ज़्यादा वॉमिटिंग होती है। देखिए, कुछ लोग बोलते हैं कि वॉमिटिंग कम होती है, यानी नोजिया, मॉर्निंग सिकनेस जो है वो गर्ल के टाइम पे ज़्यादा होता है। बट मेरे यहाँ पर सभी लोग ये बोलते थे कि बेबी बॉय के टाइम पे जो है नोजिया, यानी कि मॉर्निंग सिकनेस और वॉमिटिंग ज़्यादा होती है। तो ये मेरे केस में बिल्कुल सही था। मुझे वो बहुत ज़्यादा जो है वॉमिटिंग और मॉर्निंग सिकनेस रहती थी बेबी बॉय के टाइम पे। तो ये बिल्कुल 100% मेरे केस में ये बिल्कुल सही साबित हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ऐसा बोला जाता है कि पेट की जो शेप होती है वो नारियल की तरह हो तो बेबी बॉय होता है, और अगर आपका पेट गोल है, बड़ा है, तो वो बेबी बॉय गर्ल होती है। तो येस, मेरे केस में बिल्कुल ठीक था। मेरा पेट नारियल के जैसा था, यानी कि आपका पीछे से अगर देखते हो तो पता नहीं लगता कि प्रेग्नेंट है या नहीं, सिर्फ आगे की तरफ था, गोल नहीं था, ओवल शेप का था, यानी कि नारियल की शेप का था। और यस, मेरा बेबी बॉय हुआ था। तो ये बिल्कुल सही साबित हुआ है मेरे केस में कि जो पेट की शेप है वो ओवल होती है, नारियल की जैसी होती है, तो बेबी बॉय होता है। तो मेरे केस में बिल्कुल ठीक था। नेक्स्ट है यूरिन कलर को लेकर। तो देखिए, अगर ऐसा बोला जाता है कि अगर आपका डार्क कलर है तो बेबी बॉय है, और अगर लाइट कलर है येलो यूरिन का तो वो बेबी गर्ल होती है। आई थिंक ये उल्टा भी हो सकता है, बट मेरे यहाँ पर यही मान्यता है कि अगर ज़्यादा डार्क कलर है तो बेबी बॉय है, और अगर लाइट येलो कलर है तो गर्ल है। तो देखिए, ये आपके पानी पीने के ऊपर होता है कि जितना ज़्यादा आप पानी पिएंगे तो आपका लाइट कलर का होगा यूरिन, और अगर आप पानी कम पिएंगे तो डार्क कलर का होगा। तो ये मेरे केस में कुछ खास नहीं था, क्योंकि मेरा कभी ज़्यादा पानी पीती तो लाइट हो जाता था, और नहीं तो मेरा डार्क ही आता था। तो आप कह सकते हैं कि येस, डार्क येलो कलर जो यूरिन था वो बेबी बॉय के टाइम पे था। तो ये भी बात सही साबित हुई कुछ कुछ। इसके अलावा बात करते हैं कि स्वेलिंग जो है फीट में, हाथ में ठंडे हो जाते हैं बेबी बॉय के टाइम पे। तो येस, मेरे टाइम पे भी ये होता था कि मेरे पैरों में स्वेलिंग आ जाती थी, हाथ में ठंडे भी हो जाते थे। तो येस, ये बात भी बिल्कुल सही साबित हुई है बेबी बॉय को लेकर। और अब एक और बात करते हैं कि कुछ लोग बोलते हैं कि जब बेबी बॉय होता है तो मीठा खाने का मन करता है। कुछ कल्चर्स में बोला जाता है कि जब बेबी बॉय होता है तो नमकीन खाने का मन करता है। तो मेरे यहाँ पर ये बोला जाता है कि जब बेबी बॉय होता है तो अब मीठा खाने का मन करता है। तो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा मीठा खाने का मन करता था। मैं बिल्कुल क्रेविंग्स थी मुझे शुगर की। अदरवाइज़ मैं मीठा बहुत कम खाती हूँ, लेकिन उस टाइम मुझे बस ऐसा लगता है कि मैं कैंडीज़ को खाती रहूँ, खाती रहूँ, खाती रहूँ। और जब मीठा खाती थी तो मुझे बहुत ज़्यादा मन करता था, तो और भी ज़्यादा मन करता था, जितना खाओ उतना ही और मन करता था मीठा खाने का। तो येस, मीठा खाने से के टाइम बेबी बॉय के टाइम मुझे मीठा खाने का मन करता था। जबकि जब मेरी बेबी गर्ल थी उस टाइम, हालांकि मेरे ट्विंस थे, बेबी बॉय और बेबी गर्ल, तो उस टाइम मुझे मीठा खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता था। तो मुझे बेबी बॉय और गर्ल दोनों ही हुए थे। वो तो खैर ट्विन प्रेगनेंसी थी, बट मैं यहाँ पर IVF प्रेगनेंसी की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर मुझे बिल्कुल मीठा खाने का मन किया था, बेबी बॉय हुआ था। तो ये बात बिल्कुल सही साबित हुई है। तो ये ऑलमोस्ट सभी सिम्टम्स थे मेरे बेबी बॉय के, और सभी ऑलमोस्ट सही साबित हुए हैं बेबी बॉय के टाइम पे। क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि जब बेबी बॉय होता है आपके पेट में तो बेबी बॉय डोमिनेट करता है आपको। तो आपकी जो फेस है काफ़ी
जो है बेकार सा हो जाता है, मीठा खाने का मन करता है, या जो आपको एक्चुअली पसंद नहीं है वो खाने का मन करता है, क्योंकि आपके पेट में बेबी बॉय है जो कि डोमिनेट कर रहा है। जो मेरा बेबी बॉय हुआ तो उसको भी मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आई डोंट नो ये दोनों चीज़ें कनेक्टेड हैं या नहीं, इन चीज़ों का कोई साइंटिफिक रीज़न, साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, बट येस फ़न के लिए हम ये कर सकते हैं कि जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मेरा मीठा खाने का मन करता था, और मुझे मीठा वैसे बिल्कुल पसंद नहीं है। और जब मेरा बेबी बॉय है तो उसे मीठा इतना पसंद है, वो पूरा टाइम मिठाई खा सकता है, पूरा दिन मिठाई ही खाता है, तो खाने से ज़्यादा मीठा ज़्यादा पसंद है। तो इस तरीके से, और जब जो मेरे ट्विंस थे तब मुझे नमकीन खाने का ज़्यादा मन करता था। तो जो मेरी बेबी गर्ल है वो सिर्फ नमकीन खाती है, उसको मीठा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो आई डोंट नो ये सब हम रिलेट कर सकते हैं या नहीं, बट यस फ़न के लिए बहुत अच्छा था। तो आप भी बता सकते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी में क्या क्या सिम्टम्स हैं, और अगर आपके ऑलरेडी बेबीज़ हैं तो आप भी शेयर कर सकते हैं कि आपको और क्या क्या सिम्टम्स रहे थे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।